हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको नंबर सिस्टम ये चैप्टर क्वांटिटेटिव एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होता है। जैसे कि एमबीए की एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है कैट, या फिर एमसीए एंट्रेंस एग्जाम है नीम सेट, सीयूईटी, पीजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो बैंकिंग लेवल एग्जाम्स से उनमें भी ये सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, उसमें हम आज बेसिक पढ़ने वाले जो कि है नंबर सिस्टम। ओके, ये वीडियो उन बच्चों के लिए यूजफुल है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर 5 to 10 के बच्चे जिनको नंबर सिस्टम पढ़ना है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, क्योंकि उनके सिलेबस में भी शायद 5th स्टैंडर्ड को भी नंबर सिस्टम है। ओके, सो लेट स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स व्हाट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर्स भी कह सकते हैं। ओके, then the form in which complex number is written is a plus ib. Okay, complex number का form क्या है? a plus ib, where a and b are real numbers, a and b real numbers होते हैं, and I is imaginary unit, and ये जो I है ये आपका imaginary number होता है। ओके, सो आपको complex number समझ में आया होगा। Then real numbers क्या? Set of all natural numbers that can be represented on the number line. ऐसे नेचुरल नंबर का सेट जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर कॉल्ड रियल नंबर्स, उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में बताओ, सारे नंबर्स के टाइप्स है ना वो रियल नंबर में आती है। जैसे कि नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, सारे के सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स पे आते हैं। रैशनल, इरेशनल। देखो एग्जांपल, -4 भी रियल है, +8 यानी +8, 3.82 है, ये 3.82 है। देन 2 + √11 ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं आप इसे, यानी रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम रियल नंबर कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी रियल नंबर में आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, देन अ नंबर लाइन क्या है? अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन विथ एन आर्बिटरी डिफाइंड पॉइंट 0। एक आर्बिटरी पॉइंट होता है 0, कहते हैं उसे हम। टू द राइट ऑफ ऑल पॉइंट, टू द राइट ऑफ दिस पॉइंट लाई ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ओके, उस पॉइंट के राइट में पॉजिटिव नंबर्स लाए होते हैं एंड लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स। ओके, नंबर लाइन देखो थोड़ी ब्लर है लेकिन ठीक है। ओके, ये ऐसी नंबर लाइन होती है। यहाँ पे -इंफिनिटी। ओके, इंफिनिटी मतलब एंड ही नहीं है उसका। यहाँ पे -3, ऐसे आप कितने भी निगेटिव नंबर्स यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, 0, यहाँ पे 0 ये आपका आर्बिटरी पॉइंट है। एंड यहाँ पे आपका +इंफिनिटी यानी पॉजिटिव नंबर से इंफिनिटी तक, 1 टू अप टू इंफिनिटी। 1 आप 1.5 भी डिनोट कर सकते हो, 1.2 भी डिनोट कर सकते हो, वैसे 2, 3, 4 आपके हिसाब से। ओके, आपने ये पिछले छोटी क्लास में भी पढ़ा ही होगा। ओके, देन हमारे पास है रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर्स मीन्स व्हाट? If a number can be expressed in the form of p upon q, where q is not equals to 0, where p and q are integers, then the number is called rational number। यानी ऐसा नंबर जो p upon q के फॉर्म में है एंड q is not equals to 0 है एंड p and q are integers, p and q आपके integers है, उसे हम rational numbers कहते हैं। फॉर एग्जांपल 9/25, 16/7, 8/1, etc etc। ओके, all the integers are also rational number. Every terminating decimal or non-repeating decimal is also a rational number. Terminating decimal मतलब टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल मतलब, देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग है, 3.1 के बाद रुक गया है, ये टर्मिनेट हो गया है। एंड रिपीटिंग डेसिमल मतलब ये देखो 7.3232 रिपीट हो रहा है, यानी डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसे हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ओके, सो ये एक रूल है, यानी एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर होता है। ओके, देन सेकंड है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब इफ अ नंबर cannot be expressed in the form of p by q is not equals to 0, then the number is called rational number, irrational number। यानी हम उसे p by q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। इन अदर वर्ड्स, नॉन रिपीटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल आर कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी हम इसे इरेशनल नंबर, इसे हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं, इसे 7/323232। ओके, then rational numbers can be further subdivided into two parts, integers and fractions। So rational number के two types होते हैं, integers and fraction। Let's see one by one। So integers यानी क्या? Integers are the set of all non-fractional numbers lying between -infinity and +infinity। यानी ऐसा सेट है fractional numbers का। इंटीजर्स किसे कहते हैं? ऐसा सेट नंबर्स का जो लाइंग बिटवीन -इंफिनिटी एंड +इंफिनिटी में वो लाइंग करते हैं। ओके, हेंस इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव
नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स डिनोटेड बाय जेड, और हम इंटीजर्स को जेड या फिर आई से डिनोट करते हैं। देखो माइनस इंफिनिटी अप टू माइनस इंफिनिटी तक, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 अप टू प्लस इंफिनिटी। ओके, एंड देन सेकंड टाइप है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब अ फ्रैक्शन इंक्लूड टू पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को टू पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो ये जो 3 है ना, ये न्यूमरेटर है एंड 7 है डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। वैसे 9/5, 9/5 में 9 न्यूमरेटर है एंड 5 डिनोमिनेटर है। ओके, एक्सेट्रा। Then fraction are preliminary of 5 types. Fraction 5 types के होते हैं। First है proper fraction. Proper fraction मतलब a rational number in the form of p by q. Q is not equals to 0 where the numerator is less than denominator. जिसमें p by q के फॉर्म में नंबर होता है, q not equals to 0 होता है एंड numerator is less than denominator. फॉर एग्जाम्पल 3/7, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। ओके, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, p by q के फॉर्म में होता है, q is not equals to 0 एंड न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। ओके, इसके अपोजिट, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देन मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट्स। इसमें इंटीग्रल भी होते हैं एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स भी होता है। जैसे देखो 2 एंड 3/7, ये यहाँ पे एक इंटीग्रल है 2 एंड आपका फ्रैक्शन भी 3/7, तो दोनों को मिला के 2 एंड 3/7 बन गया। ओके, एंड फोर्थ टाइप है कंपाउंड फ्रैक्शन। अभी कंपाउंड फ्रैक्शन मतलब अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन इज नोन एज कंपाउंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का फ्रैक्शन। ओके, मतलब 4/5 ऑफ 9/11, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4/5 इंटू 9/11। ओके, इसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन। एंड कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टाइप ऑफ फ्रैक्शन। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। देखो 2 इंटू 1/3 ऑफ 3/1 प्लस 2/3, कितना कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन है, इसे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। देन एक सिंपल टर्म है नेचुरल नंबर्स। अभी आपको नेचुरल नंबर्स तो पता है, 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं हम, n से डिनोट करते हैं। ओके, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ओके, ये हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देन कुछ रूल से डिविजिबिलिटी के, वो रूल्स देखते हैं। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 2। सो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द यूनिट प्लेस इज आइदर 0 2 4 6 8। अगर यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 हुआ तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। नोट दैट ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड सारे सारे इवन नंबर्स आपके 2 से डिविजिबल होते हैं। देन डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है, a number is divisible by 3 if sum of its digit is divisible by 3। यानी सपोज आपका नंबर है 423, ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे, इन तीनों की सम कर दो। 4 + 2 6, 6 + 3 9, सो इसकी ये आई सम 9, तो 9 तो 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, सो आपको सिर्फ डिजिट की सम करनी है एंड चेक करना है कि वो सम जो आ रही है वो 3 से डिविजिबल होती है या फिर नहीं। देन डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट टू डिजिट है, सपोज 424 है, तो ये लास्ट टू डिजिट चेक करने, ये 4 से डिवाइड होते होंगे तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर लेने दो, देखो 5 2 3 1, 5231, तो ये दोनों चेक करने, ये 4 से डिवाइड होते हैं क्या, नहीं, तो ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो सकता। ओके, then divisibility by 5, a number is divisible by 5 if the last digit of number is either 0 or 5। आपको लास्ट डिजिट चेक करना है, वो 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। यानी अगर आपका नंबर 420 है तो लास्ट डिजिट आपका 0 है, तो ये नंबर पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। देन आपका नंबर है 421। ओके, तो ये 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है लास्ट डिजिट, तो ये नंबर आपका डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, देन डिविजिबिलिटी बाय 9। ओके, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर डिविजिबल 9। जैसे कि 3 के लिए हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, वैसे ही 9 के लिए भी आपको सम ऑफ डिजिट्स करनी है। देन लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब a number series which progress in such a way that the difference between two consecutive number is common। यानी ऐसी सीरीज जिन दोनों नंबर, ऐसी सीरीज जिसमें दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम हो। देखो 2 और 7 में डिफरेंस है 5, 7 और 12 में डिफरेंस है 5,
12 और 17 में डिफरेंस है 5, 17 और 22 में डिफरेंस है 5, अप टू कितनी भी जा सकती है। ओके, ऐसी सीरीज जिनमें कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ओके, कुछ भी हो सकता है वो डिफरेंस। ओके, देन हमें एन टर्म निकालनी है एपी की, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, यानी इस सीरीज की अगर एन टर्म निकालने के लिए बोली तो हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए है हमारी फर्स्ट टर्म, एन है नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी है कॉमन डिफरेंस। ओके, इस फॉर्मूला में आप वैल्यू डाल के एन टर्म फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम का सारा बेसिक कवर हुआ है। ओके, देन मैंने आपको जैसे कि बताया, ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इस सब्जेक्ट का चैप्टर है। नंबर सिस्टम का बेसिक बेसिक क्लियर हुआ है। नेक्स्ट में हम और देखेंगे, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे लाइक परसेंटेज, एचसीएफ एंड एलसीएम, ऐसे बेसिक बेसिक चैप्टर देखेंगे रिलेटेड टू मैथ्स। ओके, लेकिन ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आते हैं या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, एचसीएफ एलसीएम हुआ, ये सारे चैप्टर्स। ओके, वैसे बहुत सारे चैप्टर्स हमें देखने, तो मैंने जैसे कि बताया, जिन जिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यानी आप उसे मेंटल एबिलिटी भी बोल सकते हो, हर एक एग्जाम में सब्जेक्ट का नाम अलग होता है, लेकिन चैप्टर सेम होते हैं और सिलेबस भी सेम होता है। ओके, मोस्टली एमसीए, एमबीए, एमसीएस, जो जो एंट्रेंस एग्जाम है, लाइक बैंकिंग के एंट्रेंस एग्जाम है, उनमें ये चैप्टर होता ही होता है। ओके, so that's it for today. If you have any doubt regarding this chapter, please ask in comment section or DM me on Instagram. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. Okay, so that's it for today. Till then, tata, bye bye.